नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। चलिए, आज का टॉपिक आप तो देख ही चुके होंगे। आज हम लोग एक केंद्र सरकार ने बिल पेश किया है, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 MMDR अमेंडमेंट बिल 2026। इसमें अभी बहुत हो हल्ला मचा हुआ है ना। आंदोलनों का दौर बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन व दिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम को लेकर के। तो उसी बीच केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, शायद 12 अगस्त थी, 12 अगस्त 2026, 12 अगस्त 2026 और 13 अगस्त 2026, ये दोनों डेट झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है ना। 12 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लाया जाता है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा में इसको पारित करवाया जाता है और 13 अगस्त 2026 को ये राज्यसभा में आता है और राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है। अब हम लोगों को यहां पे समझना है कि झारखंड में इससे हो हल्ला क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां झारखंड सरकार का कहना है कि इससे हमारी वित्तीय स्वायत्ता जो होगी उस पर प्रहार होगी, है ना। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि अनाप शनाप आलतू फालतू टैक्स लगा करके, अगर टैक्स लगाया जाता है राज्यों के द्वारा, तो उस परिस्थिति में खनिज के दाम जो होते हैं, मूल्य जो होते हैं, वो बढ़ते हैं। तो हम लोग दोनों पक्षों पर गौर करेंगे, है ना। किसी एक पक्ष को हम लोग नहीं देखेंगे। ध्यान देना है कि सबसे पहली बात कि इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, इसमें केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि अलग अलग राज्य जो होते हैं वो विशेष उपकर लगा करके, विशेष प्रकार के उपकर लगा करके, है ना, और क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के टैक्स जोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार के टैक्स जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि खनिजों के मूल्य में वृद्धि होती है और उससे लोगों को दिक्कत होती है। ये किसने कहा? केंद्र सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया, ये ध्यान देना है कि राज्य सरकार का कहना है कि इससे बहुत भारी भरकम टैक्स में कटौती होगी, जिसका प्रयोग हम लोग अपने राज्य के विकास संबंधी कार्यों में करते थे। अब वो विकास कार्य और कई योजनाएं ऐसी है जो कि अधर में लटक जाएगी। कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कई जनहित योजनाएं हैं। उसमें से आपका मैया सम्मान योजना का भी तर्क दिया है कि वो भी बंद हो सकता है। अब वो आवास मैया सम्मान योजना, है ना। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार क्या करती थी कि वो, एक चीज ध्यान रखिएगा कि रॉयल्टी जो मिलती है राज्य सरकारों को, वो रॉयल्टी तो निश्चित मिलना ही है ना।
वो रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन रॉयल्टी के अलावे झारखंड सरकार एक और कर लगाती थी, खनिज भूमि उपकर। खनिज भूमि उपकर, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है हम लोगों को कि खनिज भूमि उपकर है क्या। ध्यान रखिएगा, खनिज भूमि उपकर कहने का मतलब है कि चूंकि झारखंड में सबसे अधिक कोयला वगैरह होता है, खनिज होते हैं, तो जिस भूमि पर ये खनिज निकलते हैं, है ना, उन खनिजों पर, उन भूमि पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता था। रॉयल्टी तो निश्चित कंपनी देगी ही, राज्य केंद्र सरकार टैक्स देगी ही, वो तो देना ही है, जिस राज्य से खनिज निकलता है वहां से तो देना ही है। लेकिन झारखंड सरकार एक और टैक्स लगाती थी, खनिज भूमि उपकर। एक खनिज भूमि उपकर क्या होता था कि जितने भी क्या कहते हैं खनिज हैं, है ना, जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब जिस जमीन से निकलता है उस जमीन का टैक्स, है ना, वो जमीन का टैक्स लेती थी कौन? झारखंड सरकार। किससे लेती थी? तो जो कंपनियां यहां पे काम करती थी, जैसे सीसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, है ना, कहीं टाटा कंपनी खनन का कार्य कर रही है, कहीं अडानी की कंपनी खनन का कार्य कर रही है, तो इन सारी कंपनियों से अलग से सेस लेती थी कौन? झारखंड सरकार। और इससे तगड़ी कमाई होती थी। ध्यान रखिएगा कि झारखंड सरकार जो थी ये विशेष प्रकार का एक कर लगाती थी, खनिज भूमि उपकर, जिससे आंकड़ा लगाया गया है कि 2014 के पहले आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 2014 से पहले अगर हम जाएं तो 4000 कुछ करोड़ का टोटल बिल झारखंड को मिलता था। ध्यान रखिएगा, 4000 कुछ करोड़। मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं, उससे मतलब कहने का मतलब यही है कि अच्छा खासा आंकड़ा मिलता था, है ना, 4000 कुछ करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन ये जब देखा गया, आंकड़ा फिर से लगाया गया और 2014 में 4000 कुछ करोड़ थे, जो बढ़ करके 2026-27 में लगभग 33,000 करोड़ तक पहुंच गया, सब टैक्स उक्स मिला के। हाँ, ध्यान रखिएगा कि 2014 से पहले सब टैक्स उक्स मिला करके झारखंड सरकार को कितना मिलता था? 4662 करोड़। 4662 करोड़ रुपया मिलता था, है ना। सब जितना प्रकार का टैक्स झारखंड सरकार अपना भी टैक्स जो लगाती थी, उपकर वगैरह सब कुछ लगा करके 4662। लेकिन 2025-26 में यही आंकड़ा 33,494 करोड़ पहुंच गया। 494 करोड़ पहुंच गया, है ना। तो इसमें केंद्र सरकार का क्या तर्क है कि 4662 करोड़ से जो 33,494 करोड़ के बीच का जो फासला है, 29,000 करोड़ लगभग का फासला जो है, ये बढ़ने से कौन सी हुआ कि खनिज सामग्री जो होती थी, जो झारखंड से निकलती थी, है ना, वो उसका मूल्य जो होता था वो बढ़ जाता था। तो उसको
हम लोग रोकेंगे कि जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, रोकने का काम करेंगे, जिससे खनिजों का मूल्य जो होगा उसमें बेतहाशा वृद्धि होती है, वो वृद्धि की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। वही दूसरी तरफ झारखंड सरकार का कहना है कि नहीं, है ना, इस टैक्स को हम क्यों लेते थे पता है, ये टैक्स हम क्यों लेते थे, इस टैक्स को लेने के पीछे कारण था, क्योंकि आप जिस जगह पे खनिज का खनन करते थे, जहां से कोयला निकालते थे, जहां से बॉक्साइट निकालते थे, जहां से लोहा निकालते थे या अन्य खनिज आप निकालते थे, वहां की दशा और दिशा बिल्कुल खराब हो जाती थी, सड़कें बिल्कुल एकदम चौपट हो जाती थी, वहां पे मूलभूत सुविधाएं ठीक से लोगों को नहीं मिल पाती थी, वहां पे लोगों का रहना दुभर होता था। और जो हम लेते थे, विशेष उपकर जो हम लेते थे, वो वाला पैसा हम खर्चा करते थे उन क्षेत्रों के विकास के लिए। तो अब अगर आप रोकते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आप तो खनन करके चल जाइएगा, कंपनियां खनन करके चल जाएगी, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं बच जाएगी, हम उन क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाएंगे और वहां जो बुनियादी ढांचे होते थे, बुनियादी विकास जो होता था, वो बुनियादी विकास वहां पे रुक जाएगा। यह कहना है झारखंड सरकार का। तो दोनों का तर्क आपने जाना कि केंद्र सरकार क्या कह रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि एक्स्ट्रा भारी भरकम टैक्स अगर आप लगा देते हैं तो उस कंडीशन में खनिजों का दाम बढ़ जाता है, जिससे दिक्कतें होती है, मूल्य में वृद्धि होती है। तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार का क्या कहना है कि नहीं, हम, ये मेरा अधिकार है ना। एक 7वीं अनुसूची का भी बात किया गया है कि उसमें जो आदिवासी होते हैं, वो आदिवासियों का हक होता है कि जंगल उनकी, जमीन उनकी, तो वहां के संसाधनों पर हक भी, पहला हक भी उनका होगा। और अगर वहां पे खनन की प्रक्रिया होती है तो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। ये झारखंड सरकार का तर्क है ना। तो ये रही बात उपकर की। और दूसरा नियम इसमें एक और किया गया है कि 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, डेट को याद रखिएगा कि 1 अप्रैल के पहले, 1 अप्रैल 2026 के पहले अगर राज्यों का कोई बकाया है केंद्र सरकार के पास, ध्यान रखना है इसको, कि राज्य का कोई बकाया है 1 अप्रैल 2026 से पहले, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2026 के पहले अगर राज्य सरकार का कोई बकाया वगैरह है केंद्र सरकार के पास, तो वो अमान्य हो जाएंगे, वो अमान्य हो जाएंगे। अब यहीं पे मैटर सबसे ज्यादा फंस रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, अनुमान ऐसा लगाया गया है कि सारे राज्यों के को मिला करके आपका 2 लाख करोड़ बकाया है ना, केंद्र सरकार के पास विभिन्न राज्यों का। उसमें झारखंड सरकार की भी एक बड़ी राशि फंसी हुई है ना, बकाये के रूप में 1.36 लाख करोड़ ऐसे करके है, बहुत बड़ी राशि फंसी हुई है ना। और ये नियम पारित होने के बाद जो केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का रुपया बकाया था, वो रुपया क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये रुपया फंस जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां पे दोहरी हानि है ना। दोहरी हानि क्या है कि एक आप जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे उस टैक्स को खत्म कर दिया गया, और दूसरा क्या है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले अगर केंद्र सरकार के पास आपकी बकाया राशि है तो वो राशि अमान्य हो जाती है।
इस नियम के पारित होने के बाद। अब यहां पे दोनों में मामला फंसा हुआ है ना। इसमें झारखंड सरकार का, केंद्र सरकार का क्या कहना है कि पहले जो सरकारें होती थी वो तो अपना टैक्स लेती थी कंपनियों से, प्लस सरकारी कंपनियां भी टैक्स देती थी, अलग से जो रॉयल्टी मिलता था वो रॉयल्टी तो निश्चित देती थी। तो इसमें बकाया होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए ये बकाये जो होंगे उसको खत्म कर दिया जाए और नए सिरे से हम लोग नए नियम का पालन करते हुए मांगेंगे। आपको डीएमएफ मिल रहा है, आपको जो टैक्स मिलता था वो टैक्स तो मिलेगा ही, रॉयल्टी तो मिलेगी ही, फिर आपको किस बात की चिंता। रॉयल्टी के अलावा, डीएमएफ के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज और छूट दिया है, गौण खनिज। गौण खनिज, गौण खनिज के अंदर क्या क्या होता है? गौण खनिज के अंदर क्या क्या आता है? रेत, क्या आता है? बालू बेचिए, कोई टैक्स आपको, आप क्या टैक्स लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रेत, गिट्टी, है ना, ये सब जो निकालते हैं वो आप निकालते रहिए, उसमें केंद्र सरकार वगैरह कोई टैक्स वगैरह नहीं लेगी। आप क्या टैक्स लेते हैं क्या नहीं लेते हैं उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब झारखंड सरकार का कहना है कि अगर ये विधेयक लागू हो जाता है तो उस कंडीशन में झारखंड सरकार को 11,000 से लगभग 11,000 से 15,000 करोड़ तक का नुकसान होने की संभावना है। और इससे क्या होगा कि हमारे राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही है, अबुआ आवास योजना चल रही है, इसके अलावा मैया सम्मान योजना चल रही है, तो उन सबों पर एक गहरा असर पड़ेगा और उन सभी योजनाओं को हो सकता है कि बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं, मैं इनको नहीं मान सकता। और झारखंड सरकार ने इस नियम के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार के इस कानून का कड़ाई से विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। झारखंड सरकार के अनुसार वो कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या यह फैसला, केंद्र सरकार का जो फैसला है वो लोकहित में है या कहीं ना कहीं झारखंड के विकास को अनदेखा किया जा रहा है? क्या अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में रहती तो ये विधेयक लाती केंद्र सरकार, या तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैर साधने के लिए इस कानून को लाया गया है? इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप ही निष्कर्ष निकालें और कमेंट में इसका जवाब अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।